दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि अगर हमें पासवर्ड सेव से रिलेटेड यानी कि अगर हमें अपने पासवर्ड को मास्क करके अगर रखना है, उसको हम अपने सिस्टम के अंदर डेली लाइफ के अंदर यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन हम अपने पासवर्ड को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कई बार ऐसे होता है कि हम पासवर्ड अपना कॉपी कर रहे होते हैं, अगर हमारी टीम मीटिंग चल रही होती है या फिर कोई भी ऐसा स्क्रीन वाला इन्वॉल्व काम होता है जिस पे आप अपना स्क्रीन शेयर किए हो किसी सामने वाले के साथ, और उसके सामने अगर आप आके अपना पासवर्ड यहाँ पे कॉपी करते हैं तो हो सकता है वो पासवर्ड आपका कैप्चर कर ले और बाद में उसके अकॉर्डिंग ही वो सिस्टम पे लॉगिन करे जो कि अनऑथराइज है। ठीक है, तो आप अपने पासवर्ड को यहाँ पे सेव रखना चाहते हैं, तो उस पासवर्ड को सेव रखने के लिए आप अपना कुछ इस तरीके का एप्लीकेशन है जो विंडोज़ फॉर्म है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन है जो EXE है, आप इस तरीके से बना सकते हैं और इसके अंदर आप अपना पासवर्ड यहाँ पे रख सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि नेम यहाँ पे लिखा हुआ है। नेम के अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसे ही पासवर्ड जो आपका है वो स्टार मार्क से ऐसे मास्क तरीके से दिखाई देगा। अंदर में यहाँ पे पासवर्ड सेव है लेकिन ये सामने नहीं दिखाई देगा। जैसे आप इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पासवर्ड जो है ये कॉपी हो जाएगा और सिंपल आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही इस सॉफ्टवेयर के अंदर और मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि जो भी आप नया पासवर्ड या फिर नेम आप यहाँ पे डालना चाहते हैं आप यहाँ पे डाल सकते हैं। आप नेम के अंदर जितनी बड़ी यहाँ पे लेंदी चीज़ लिखना चाहते हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं। पासवर्ड जितना बड़ा आप रखना चाहते हैं लिख सकते हैं। तो ऐसे ही आप इस तरीके से पासवर्ड अपना सेव रख सकते हैं। साथ ही साथ ये किसी को दिखाई भी नहीं देगा, ये टेक्स्ट फाइल के अंदर सेव होगा, तो आप आसानी से इसको यूज़ कर सकते हैं। अपनी डिजाइनिंग आप इस तरीके से कर सकते हैं। अभी तो मैंने सिंपल एक बेसिक सा बनाया हुआ है। तो चलिए इसकी फंक्शनलिटी को हम अपने सिस्टम पे समझते हैं और इसको बनाते हैं बिल्कुल स्क्रैच से। इसके अंदर आपको कोई भी अगर समस्या भी आती है तो नीचे वीडियो के अंदर कमेंट करिएगा। और आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा या फिर अगर कोई आपको सजेशन देना है, सुझाव देना है या नीचे कोई क्वेरी भी आती है तो नीचे आप वीडियो सेक्शन में नीचे कमेंट जरूर आप कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं इस चीज़ को। तो चलिए हम अपने सिस्टम पे यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं कि हम इस कैसे ये जो एप्लीकेशन है डेस्कटॉप की एप्लीकेशन, इसको हम कैसे अपने लैपटॉप के अंदर या डेस्कटॉप के अंदर बना सकते हैं। साथ ही साथ उसकी EXE को भी हम अपनी सिस्टम के अंदर सेव कर सकते हैं। उसको हम कहीं पे भी शेयर करेंगे वो आसानी से चल पड़ेगा किसी के भी सिस्टम के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें उस प्रोजेक्ट को बनाना होगा। तो ये मैं यहाँ पे यूज़ करने जा रहा हूँ विजुअल स्टूडियो। तो यहाँ पे अपने विंडो स्क्रीन, ये जो विंडो सर्च ऑप्शन होता है इसके अंदर आप विजुअल स्टूडियो सर्च करिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप जो विजुअल स्टूडियो है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें 2022 में अभी यूज़ करने जा रहा हूँ। आप 2010, 2016 या फिर 2017 कोई भी अगर आपके पास वर्जन है आप उसके अंदर ये काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं विजुअल स्टूडियो 2022 को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे प्रोजेक्ट बनाने का यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है। तो यहाँ पे जो क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट ऑप्शन है इसके ऊपर आपने क्लिक करना होगा। ठीक है, तो जैसे आप इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो पुराने वर्जन है उसमें ये ऑप्शन नहीं आता है। तो पुराने वर्जन में जैसे आपका विजुअल स्टूडियो ओपन हो जाए तो वहाँ पे न्यू और उसके बाद से आप ये प्रोजेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें WPF यानी कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। तो हमें इस तरीके का यहाँ पे इंटरफेस चाहिए होगा, जिसमें आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विंडोज़ एप्लीकेशन। जैसे आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी सारे ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे आ रहे हैं, जिसमें हम यहाँ पे C# टेक्नोलॉजी यूज़ करने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे जो ऑप्शन चूज़ करेंगे वो C# विंडोज़ और डेस्कटॉप ये ऑप्शन है। इसी के ऊपर हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया और इसको नेक्स्ट क्लिक कर देंगे। अब हमें प्रोजेक्ट का अपना नेम देना है। तो जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ पासवर्ड सेव डेमो। ठीक है, ये हम रख देते हैं और जो भी पाथ है आपका उस पाथ के ऊपर आपने इसको सेव कर देना है। तो मैं इस पाथ के अंदर यहाँ पे रखना चाहता हूँ, तो इसको मैं यहाँ से पाथ को कॉपी किया और ये जो लोकेशन है यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। आप यहाँ से ये जो 3 डॉट है इसके ऊपर भी क्लिक करके आसानी से कर सकते हैं। ये करने के बाद फिर उसके बाद से ये सेम ऐसे डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ, फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जब मैंने इस विंडोज़ के अंदर मैंने जो विजुअल स्टूडियो है ये 2022 इंस्टॉल किया था, तो ये सारे ऑप्शन मेरे सामने आ रहे थे .NET के। अगर आपके में हो सकता है कि .NET 4.8 या 4.2, 4.6 कोई भी वर्जन हो तो आप उनको वर्जन को सेलेक्ट करिए। मैं अपने अंदर यहाँ पे मैं .NET 6 को भी यूज़ कर सकता हूँ, .NET 8.0 को भी यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं .NET 6 रख देता हूँ क्योंकि ये लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, इसमें कोई इशू नहीं आने वाला। ठीक है, क्रिएट बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। तो आपके ये जो प्रोजेक्ट है डेमो प्रोजेक्ट ये अभी आपके सामने बन के आ जाएगा, जिसमें अभी कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ आपको एक जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है वो सारी की सारी यहाँ पे आपको विजुअल स्टूडियो के अंदर देखने को मिलेगी। तो देखिए ये हमारा जो
नॉर्मल सा वेब फॉर्म है, जो विंडोज़ का ये फॉर्म है ये बन के आ गया है। अभी देखिए इसका डिज़ाइन लोड हो रहा है और कुछ कोड यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिटर्न होके आया हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं ये पासवर्ड सेव डेमो जिस नेम से हमने अपना सोल्यूशन और प्रोजेक्ट बनाया था। फिर एक फॉर्म 1 है, यानी कि इसी फॉर्म के ऊपर हम यहाँ पे काम करना चाहते हैं, तो ये फॉर्म 1 यहाँ पे बन के आ गया। इसी का डिज़ाइनर यहाँ पे लोड हो रहा है program.cs, यानी कि जब भी हम प्रोग्राम अपना स्टार्ट करते हैं तो program.cs से ही स्टार्ट होता है, तो वो यहाँ पे फाइल बन के आ गई है। तो अभी ये वेट कर रहा है, यहाँ पे देखते हैं कब तक ये लोड होता है। तो देखिए हमारा यहाँ पे फॉर्म लोड हो गया है। यहाँ पे अभी एक बेसिक सा लेआउट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसी के अंदर हम यहाँ पे जो भी कंट्रोल रखना चाहते हैं वो सारा कुछ हम यहाँ पे बनाएंगे। साइड में आपको यहाँ पे टूल बॉक्स दिख रहा है जिसमें आप अलग अलग तरीके की चीज़ें ला के अपने इस फॉर्म के अंदर ड्रैग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे अपने इस फॉर्म के अंदर ग्रिड को, डाटा जो ग्रिड व्यू है इसको ला के यहाँ पे रखना होगा। तो एक जो फिक्स साइज़ है उतना हम यहाँ पे रख देते हैं ताकि ये अपना जो काम है ये डिस्प्ले वाला ये अपना काम इसके अंदर करेगा। तो इसको हम इतनी साइज़ यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि जितने भी आईडी और पासवर्ड होंगे हमारे वो सारा कुछ यहाँ पे डिस्प्ले होगा। ऐसे ही अब हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं 2 इनपुट कंट्रोल, जैसे कि नेम हम कुछ देना चाहते हैं, फिर पासवर्ड जो रखना चाहते हैं वो हम यहाँ पे ऐड कर सकें। तो इनपुट कंट्रोल यहाँ से उठा लेता हूँ मैं, इनपुट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स, ये 2 टेक्स्ट बॉक्स है, इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। एक और बॉक्स ऐसे ही बना देता हूँ मैं यहाँ पे, और एक जो बटन है वो हम दे देते हैं बटन। इस बटन से होगा क्या कि जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जो भी एंट्रीज इसके अंदर होंगी ये ऐड होके हमारे इस सिस्टम के अंदर चला जाएगा। तो सबसे पहले इनके नाम को हम यहाँ पे चेंज करना शुरू करते हैं। तो जो बटन का नेम है सबसे पहले मैं यहाँ पे दे देता हूँ ऐड, ठीक है, ऐड। फिर उसके बाद से इनका भी नेम हम यहाँ पे दे देते हैं। इन्हीं के बॉक्स के ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे तो आपकी ये प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे खुल के आ जाएगी। तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल आप करेंगे तो देखिए नेम आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे टेक्स्ट बॉक्स 1 है तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ नेम इनपुट, इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। इसको सेव करता हूँ। ऐसे ही टेक्स्ट आप उसको कुछ दे सकते हैं स्टार्टिंग में ताकि वो दिखता रहे। जैसे यहाँ पे हम चाहते हैं टेक्स्ट लिख के आ जाए इंटर नेम, जैसे यहाँ पे लिखेंगे तो देखिए आप ये देख सकते हैं इंटर नेम आ गया। और यहाँ पे जो कुछ फॉन्ट है उसको भी आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं। अब ये विंडोज़ टेक्स्ट है, इसको आप जैसे मैं ये रख देता हूँ इनएक्टिव कि थोड़ा सा ये अच्छा दिखे। ऐसे ही दूसरे जो बॉक्स है इसका भी मैं प्रॉपर्टी चेंज कर देता हूँ। इसमें भी 4 कलर जो है वो इनएक्टिव कैप्शन कर देते हैं। और यहाँ पे जो टेक्स्ट है यहाँ पे मैं रख देता हूँ इंटर पासवर्ड। और इसका जो नेम है ये हम चेंज कर देते हैं पासवर्ड इनपुट। ये 2 चीज़ें आ गई, इंटर नेम और पासवर्ड। अब ये जो अपना ऐड बटन है इसको भी हम यहाँ पे फिक्स कर देते हैं। तो बटन का जो नेम है इसको मैं डाल देता हूँ ऐड बटन, ठीक है। ये ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे जैसे हम कुछ भी इंटर करेंगे नेम और पासवर्ड जो कुछ भी डालेंगे, ऐड बटन पे क्लिक करेंगे तो इस डिज़ाइनर के अंदर हमारा यहाँ पे आके सेव होगा। और इसके अंदर होगा क्या कि देखिए जो भी आप यहाँ पे लिखेंगे ये कॉमा सेपरेट करके ये जो आपका प्रोजेक्ट होगा उसी के पास एक टेक्स्ट फाइल होगी, उस टेक्स्ट फाइल के अंदर ये जाके लिख देगा। अगली बार से कुछ भी ये डेटा यहाँ पे लोड करके दिखाने वाली बात आएगी तो क्या करेगा कि उसी टेक्स्ट फाइल से ये जितने भी आपने पासवर्ड नेम सेव किए होंगे सारा का सारा यहाँ पे लोड होके शो हो जाएगा। तो आप चाहे तो टेक्स्ट फाइल पे भी जाके सीधा एडिट कर सकते हैं या फिर आप उसको छुपा सकते हैं। सिर्फ अपनी यहाँ पे एप्लीकेशन को इस तरीके से यूज़ करेंगे तो पासवर्ड यहाँ पे नहीं दिखेगा क्योंकि हम उसको मास्क कर देंगे, ठीक है, स्टार से रिप्लेस कर देंगे जो एक्चुअल पासवर्ड है। तो सबसे पहले इसको मैं रन करके आपको दिखाता हूँ कि अभी तक की डिज़ाइन में हमारा यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है। ये बिल्ड हो रहा है अभी हमारा ये प्रोजेक्ट। बिल्ड होने के बाद जो आपका फॉर्म है देखिए इस तरीके से यहाँ पे आपके सामने लोड होके आ रहा है। इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे नेम, फिर उसके बाद से पासवर्ड और यहाँ पे ऐड बटन करके आ रहा है।
तो अभी जब हम इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो ये नेम हट नहीं रहा है। जो हमने पीछे टेक्स्ट लिखा था वो टेक्स्ट अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये जाके पीछे सेव भी हो जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे थोड़ी सी कोडिंग इसके अंदर इसके अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। तो जो हमारा इसका जो CS फाइल इसकी जो बनी हुई है उस CS फाइल की तरफ हम यहाँ पे जाते हैं, राइट क्लिक करेंगे, फिर व्यू कोड। तो देखिए ये हमारा जो फॉर्म 1 का जो कोड है वो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले जो हमारा कंटेनर है यानी कि जो डेटा ग्रिड व्यू हमने डाला है उसके अंदर हमें नेम और पासवर्ड शो कराना है। तो नेम और पासवर्ड का कॉलम हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा ताकि हम यहाँ पे क्लियर उसके व्यू को देख सकें। तो लोड कराने के लिए हम जो यहाँ पे मेथड यूज़ करेंगे इनिशियलाइज़ करने के लिए, तो जो इनिशियलाइज़ यहाँ पे जो ये कंस्ट्रक्टर है, ये जो फॉर्म 1 कंस्ट्रक्टर है, इसी के अंदर हम यहाँ पे अपने मेथड को कॉल करेंगे जिससे हमारा जो डेटा ग्रिड व्यू है वो सबसे पहले जो भी टेक्स्ट फाइल के अंदर होगा उसको यहाँ पे रीड करेगा। ठीक है, तो हमारा जो डेटा ग्रिड का नेम है वो जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे डेटा ग्रिड, तो देखिए इसका नेम जो हम ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट में जो डाला हुआ है, यानी कि आप यहाँ से भी देख सकते हैं। इस पे राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे इस ग्रिड के, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका नेम यहाँ पे नीचे कहीं दिया होगा डेटा ग्रिड। ये आप देख सकते हैं इसका नेम यहाँ पे डेटा ग्रिड व्यू दिया हुआ है। और भी यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसमें इसका नेम दिखना चाहिए। हाँ, ये रहा ये नेम डेटा ग्रिड व्यू। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, तो मैं इसको अभी डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। ठीक है, तो डेटा ग्रिड व्यू 1 डॉट सेल क्लिक, यहाँ पे हम यहाँ पे पब्लिक इक्वल टू 1 सेकेंड, ज़रा यहाँ पे इक्वल का साइन ले लेते हैं। इक्वल का साइन मेरे इस कीबोर्ड से चलता नहीं है, तो इसको मैं यहाँ पे प्लस इक्वल्स टू, और जो मेथड है उसको हम यहाँ पे इन्वोक करेंगे ताकि जैसे हमारा फॉर्म लोड होगा तो वो क्या काम करेगा वो चीज़ इस वाले लाइन से हम डिसाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें मेथड को कॉल करना है। तो कौन से मेथड को हम यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, आप यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे आप इसके जाएंगे यहाँ पे और इस पे अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो देखिए ये सेल कंटेंट क्लिक यहाँ पे आ रहा है। इसी के ऊपर अगर मैं फिर से जाता हूँ अपने फॉर्म के ऊपर, प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, तो यहाँ पे आप नीचे ही स्क्रॉल करेंगे तो जो मेथड अभी बना है उसका नेम भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। इसको थोड़ा सा और यहाँ पे बड़ा करते हैं, सेल स्टाइल। खैर इसको अभी यहाँ से रहने देते हैं हम। और ये जो मेथड है इसको सेल कंटेंट की जगह पे हम डेटा ग्रिड व्यू 1 सेल क्लिक रहने देते हैं। ठीक है, और सेम इसी मेथड को हमें यहाँ पे कॉल करना है, तो इस मेथड को हम यहाँ पे पॉइंट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम डिबगर लगा कर देख लेते हैं कि क्या हम जब सेल पे क्लिक कर रहे हैं तो क्या हमारा ये काम कर रहा है कि नहीं। इस प्रोजेक्ट को बिल्ड कर देता हूँ सबसे पहले, बिल्ड के बाद इसको स्टार्ट करते हैं। तो अभी कुछ एरर आ रहा है, एरर लिस्ट में जाके देख लेते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो मेथड अपना बना था इस मेथड को भी यहाँ से भी डिज़ाइनर से भी हम चेंज कर सकते हैं। तो जैसे हम इसको देखिए चेंज किए, अब इसके बाद से फिर से मैं बिल्ड करता हूँ तो यहाँ पे सक्सेसफुली बिल्ड हो गया। और रन करते हैं इस प्रोजेक्ट को कि अभी फ़िलहाल के लिए देखें कि हमारा जो डिबगर है वहाँ पे आ रहा है कि नहीं। इससे हमारा ये पता चल जाएगा कि हमारा जो मेथड है वो काम कर रहा है। तो इस ग्रिड व्यू के अंदर मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो अभी कोई सेल बना नहीं है इसीलिए क्लिक नहीं हो रहा है। अभी पहले सेल भी बना देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्म है सबसे पहले उसी को हम देख लेते हैं कि जैसे ये हमारा फॉर्म लोड होगा तो वो क्या काम करेगा। तो यहाँ पे कॉलम हमें दिखाना है अपने इस ग्रिड व्यू के अंदर। तो आप इस फॉर्म के अंदर यानी कि यहाँ पे कहीं पे आप डबल क्लिक करेंगे तो जो लोड का मेथड है यहाँ पे इसका बन के आ जाएगा। तो जो हमारा डेटा ग्रिड व्यू है इसी के अंदर हमें कुछ कॉलम यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे कॉलम्स हम ऐड कर देते हैं, कॉलम्स डॉट ऐड। और यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है कि उस दो यहाँ पे मेथड है इसके, ओवरलोड मेथड, तो जिस पे आप देखेंगे कॉलम नेम और हेडर टेक्स्ट है। तो कॉलम में नेम में यहाँ पे दे देता हूँ नेम, और ऐसे ही हेडर टेक्स्ट भी यहाँ पे दे देता हूँ मैं नेम आप जो भी देना चाहते हैं। जैसे कि अभी मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको, मैं क्या यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। जैसे इसको मैं रन करूँगा तो जो डेटा ग्रिड व्यू के अंदर जो कॉलम बन के आएगा वो अभी नेम हमने ऐड किया है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे नेम ऐड होके आ गया। ऐसे ही आप जितने कॉलम यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं। अब दूसरा मैं यहाँ पे कॉलम ऐड कर देता हूँ पासवर्ड। ये रहा पासवर्ड।
तो अब 2 कॉलम हमारे यहाँ पे फॉर्म के अंदर लोड होके आएंगे। तो जैसे इसको रन करके यहाँ पे देख लेंगे अभी कि हमारा यहाँ पे कॉलम जो दोनों हैं ये दोनों यहाँ पे ग्रिड के अंदर शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देख सकते हैं नेम और पासवर्ड यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि ये पूरे फुल स्क्रीन पे नहीं है। तो इसको फुल स्क्रीन पे करने के लिए आपको यहाँ पे डेटा ग्रिड व्यू के अंदर ही यहाँ पे ऑटो साइज कॉलम को हमें फिक्स करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेटा ग्रिड डॉट ऑटो साइज कॉलम कॉलम्स मोड, फिर इसके बाद से यहाँ पे 1 सेकेंड इक्वल का साइन, यहाँ पे इक्वल का साइन मेरे सिस्टम के अंदर काम नहीं कर रहा, इक्वल। फिर उसके बाद से डेटा कॉलम ग्रिड ऑटो कॉलम साइज मोड, यहाँ पे ये जो सजेशन दे रहा है डॉट फिल, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे हमारे सामने दे भी रहा है। इसको सेम लाइन पे कर देते हैं डॉट फिल। अब देखिए इसको जब हम यहाँ पे रन करेंगे तो वो पूरी जितनी विड्थ है उस अपने फॉर्म की, उस फॉर्म के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे नेम और जो कॉलम है उन दोनों का यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा स्क्रीन पे आ रहा है। ठीक है, अभी इसको बंद कर देते हैं। अब इसके बाद से हम अपना जो बटन्स के ऊपर काम है वो हम यहाँ पे काम करेंगे, या फिर जो हमारा टेक्स्ट होगा उसके ऊपर काम करेंगे कि जो टेक्स्ट फाइल है क्या वो हमारी फाइल एग्जिस्ट करती है कि नहीं। अगर एग्जिस्ट करती है तो वो उसके अंदर जो भी डेटा होगा वो हमारा यहाँ पे लोड होके आएगा। तो यहाँ पे हम एक मेथड को कॉल कर देते हैं लोड पासवर्ड। ठीक है, लोड पासवर्ड इस मेथड को कॉल कर देते हैं और यही मेथड हम यहाँ पे नीचे बनाएंगे ताकि जो हमारा पासवर्ड जितना भी टेक्स्ट फाइल के अंदर वो होगा वो सारा लोड होके यहाँ पे आएगा। तो प्राइवेट मेथड बना देते हैं हम यहाँ पे लोड पासवर्ड, ये मेथड हमारा बन गया। इसकी बॉडी यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपनी फाइल को चेक कर लेंगे कि क्या हमारी जो फाइल है वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फाइल डॉट एग्जिस्ट और जो भी पासवर्ड से रिलेटेड जिस फाइल के अंदर हम यहाँ पे सेव करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ जो पासवर्ड डॉट txt फाइल है वो फाइल एग्जिस्ट करती है कि नहीं। ठीक है, तो ये जो फाइल होगी ये इसी प्रोजेक्ट के अंदर होगी। अगर मान लीजिए इसकी हम exe बना देंगे तो वो फाइल वही exe के पास ही होगी। ठीक है, तो ये सबसे पहले फाइल को चेक करेगा कि ये जो पासवर्ड डॉट txt है ये फाइल उस पाथ पे अवेलेबल है कि नहीं। अगर नहीं है तो ये आगे क्रिएट भी करेगा। जो अपनी यहाँ पे फाइल है उन फाइल को पूरा यहाँ पे रीड करना है हमने कि जो उस फाइल के अंदर जितनी भी लाइन्स होगी, पासवर्ड जो भी सेव होगा वो लाइन बाय लाइन ऐसे सेव होगा। तो जितनी भी लाइन्स होगी उन सबको यहाँ पे लोड करके दिखाना है। तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग का एरे ले लेते हैं और उसके बाद से लाइन्स, फिर जो फाइल डॉट रीड ऑल लाइन्स, और किसका हम यहाँ पे रीड करना चाहते हैं वो हम रीड करना चाहते हैं पासवर्ड डॉट txt का। इसको आप किसी वेरिएबल के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं, तो मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर ले रहा हूँ पासवर्ड डॉट txt। अब हर एक लाइन को हमने यहाँ पे शो कराना है, तो हम यहाँ पे फॉर ईच यूज़ करेंगे। तो लाइंस के अंदर से ही एक लाइन को अब यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं। तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि नेम और पासवर्ड यहाँ पे हम अपने बॉक्स से अगर डालेंगे तो नेम जैसे पूरा वहाँ पे सेव होगा एक्सेल फाइल जो टेक्स्ट फाइल है उसके अंदर, उसके बाद से कॉमा आएगा, फिर उसके बाद से पासवर्ड आएगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले स्प्लिट कर देते हैं कॉमा से ही हर एक लाइन को, यानी कि हर लाइन में क्या होगा, नेम होगा, पासवर्ड होगा, फिर अगली लाइन में नेम और पासवर्ड होगा। तो नेम और पासवर्ड के बीच में कॉमा होगा, तो कॉमा से हम यहाँ पे स्प्लिट कर देते हैं ताकि हमें ऑब्जेक्ट मिल जाए एक लाइन के अंदर नेम क्या है, एक ही लाइन के अंदर पासवर्ड क्या है। तो यहाँ पे हम रख देते हैं स्ट्रिंग पार्ट्स और यहाँ पे इक्वल, ये इक्वल लाइन डॉट स्प्लिट, और हम किससे स्प्लिट कर रहे हैं इसको हम कॉमा से स्प्लिट करेंगे। तो यहाँ पे हम कॉमा दे देते हैं। तो जब ये कॉमा से हम स्प्लिट करेंगे तो देखिए ये तो हमारा एरे है, लाइन जो है ये एरे है, तो इसको भी हमें एरे बनाना पड़ेगा ताकि जितने भी इसके रिजल्ट निकल के आएँ वो सारे एरे के फॉर्म में स्टोर हो जाएँ। ठीक है, तो जो हमारा नेम है उसको हम स्ट्रिंग नेम एक वेरिएबल ले लेते हैं, उसके अंदर रख देंगे। तो जो नेम आएगा वो किस में होगा हमारा, वो पहला जो वैल्यू होगा इसके अंदर होगा। ऐसे ही स्ट्रिंग पासवर्ड जो कॉमा के बाद आएगा वो किस में आएगा, वो पार्ट 1 के अंदर आएगा। इसका मतलब एक लाइन है, एक लाइन के अंदर नेम और पासवर्ड दोनों लिखा हुआ है, कॉमा से बीच में सेपरेटेड है,
तो सबसे पहले हमने निकाला कॉमा से उन दोनों नेम को और जो पासवर्ड है उसको स्प्लिट कर दिया। तो 0 वाले इंडेक्स में नेम आ गया और 1 वाले में पासवर्ड आ गया। ठीक है, ये दोनों चीज़ें यहाँ पे हमारे सामने आ गई। तो यहाँ पे हमें जो डेटा ग्रिड व्यू है अपना, उसके अंदर एक रो ऐड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं रो, इसको न्यू लाइन में कर देता हूँ, वेर रो इक्वल डेटा ग्रिड व्यू रो, ग्रिड व्यू रो, ये हम इनिशियलाइज कर रहे हैं तो यहाँ पे न्यू भी रहना ज़रूरी है, न्यू ग्रिड व्यू रो। ठीक है, तो जब हमने यहाँ पे रो ऐड कर दिया, अब हमें यहाँ पे सेल क्रिएट करना पड़ेगा अपने जो डेटा ग्रिड व्यू है उसके अंदर। तो यहाँ पे हम रो डॉट, ये जो रो है रो डॉट अपना क्रिएट सेल ऐसे करेंगे, क्रिएट सेल, और किस में हमें बनाना है, वो हमने बनाना है डेटा ग्रिड व्यू के अंदर। तो डेटा ग्रिड व्यू 1 किस टाइप का हमें बनाना है, तो वो हमें ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास करना पड़ेगा जैसे कि नेम, और हमें यहाँ पे जो पासवर्ड जो दूसरा वाला कॉलम हमारे सामने यहाँ पे आने वाला है डेटा ग्रिड व्यू के अंदर जो रो है, तो उसके किसके अंदर हम ऐड करने जा रहे हैं, वो डेटा ग्रिड व्यू के अंदर कॉलम कौन से हैं, तो नेम का है, तो नेम तो हम सीधा सीधा दिखाने वाले हैं। ऐसे जो दूसरा पासवर्ड है उसको हम सबसे पहले मास्क करेंगे, फिर हम यहाँ पे उसको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो जो हम एक मेथड यहाँ पे बना देते हैं मास्क पासवर्ड, और सबसे पहले यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ जो दूसरा हमारा कॉलम है पासवर्ड। ठीक है, ये हम क्यों बनाना चाह रहे हैं यहाँ पे मास्क पासवर्ड, कि जैसे हमारा यहाँ पे शो होगा पासवर्ड, वहाँ पे वो पासवर्ड एटलीस्ट मास्क होके आना चाहिए। अगर मान लीजिए इसको हम यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए नहीं लगाते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, डायरेक्ट मैं इस तरीके से यहाँ पे कर देता हूँ, और इसको मैं ऐड कर देता हूँ जो डेटा ग्रिड व्यू है अपना, इसके अंदर डेटा ग्रिड व्यू 1 डॉट रोज़, जो अपना ये रोज़ है डॉट ऐड, और जो रो अभी बना है हमारा ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं कि ये अपनी फ़ाइल को चेक कर रहा है कि नहीं। ठीक है, इसको हम यहाँ पे रन करते हैं। तो स्टार्टिंग में ही ये लोड पासवर्ड रन करेगा क्योंकि फॉर्म डॉट लोड पे ही हमने लगाया है, तो बिना इंटरेक्शन के ही ये देखिए यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हम इसको चेक कर रहे हैं, तो देखिए ये फाइल ये एग्जिस्ट ही नहीं करती है। तो एग्जिस्ट नहीं करती है तो ये आगे काम कैसे करता है। सपोज़ अगर मान लीजिए हम यहाँ पे फाइल बना भी देते हैं फ़िलहाल के लिए, इसी पाथ पे मैं क्या करता हूँ, या अभी रहने देते हैं, नहीं बनाते हैं। ठीक है, जब हम इसका मेथड बनाएंगे फिर उसके अंदर ये काम हम करेंगे, मास्क वाला भी काम उसी टाइम पे करेंगे। तो अभी क्या कर रहेगा, ये हमारा शो कर देगा। अगर हमारी टेक्स्ट फाइल वहाँ पे रहती, अगर उसके अंदर फाइल होता तो ये पूरा पूरा वहाँ पे शो कर देता। अब देखिए हम क्या करना चाह रहे हैं कि जो हमारा फॉर्म था, ये फॉर्म है, इस फॉर्म के अंदर हमने ये 2 चीज़ें लगाई हैं, फील्ड ऐड नेम और पासवर्ड। तो इसके अंदर से सबसे पहले जो हमारा बटन ऐड बटन अगर हम क्लिक करेंगे तो ये क्या काम करेगा, ऐड बटन पे ही तो ये दोनों इनपुट को ले जाके टेक्स्ट बॉक्स में सेव करेगा। तो ऐड बटन की जो फंक्शनलिटी है इसके ऊपर इसको हम काम कर लेते हैं। तो ये जो ऐड बटन है इसके ऊपर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये एक मेथड बन जाएगा ऐड बटन क्लिक, ऑटोमेटिक ये बन जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो नेम है और जो पासवर्ड है इसको हम गेट कर लेते हैं। तो जो हमने नेम दिया था इस इनपुट के लिए, नेम वाले के लिए, वो हम यहाँ पे नेम इनपुट वो ले लेते हैं। ऐसे स्ट्रिंग पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड डॉट इनपुट डॉट टेक्स्ट। ठीक है, अब इनकेस मान लीजिए इसमें कई बार ऐसा होता है कि ये फॉर्म है, ठीक है, हमने कुछ सेव नहीं किया, अगर इस पर ऐड पे क्लिक कर देंगे तो वो तो जाके खाली भी सेव हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें ये भी चेक करना होगा कि इस नेम और पासवर्ड के अंदर कुछ वैल्यू एंटर हुआ भी है कि नहीं हुआ है। तो इसी के लिए हम इफ कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे। तो स्ट्रिंग डॉट इज़ नल और एम्प्टी या वाइट स्पेस जो भी है, इन दोनों को, इसी को हम चेक कर लेते हैं जो पासवर्ड और नेम के अंदर। ऐसा ना हो कि कोई खाली यहाँ पे डाल के सेव करे। तो सेम चीज़ अब यहाँ पे पासवर्ड के लिए भी कर देते हैं, स्ट्रिंग डॉट इज़ नल और वाइट स्पेस और यहाँ पे पासवर्ड। इससे क्या होगा कि ये दोनों का चेक करेगा, नेम के अंदर भी कुछ अगर खाली आया या फिर पासवर्ड के अंदर भी खाली आया तो ये आगे कोई काम नहीं करेगा। अगर उसके अंदर कुछ वैल्यू आई तब इसके अंदर आएगा। अब हम उसके ऊपर यहाँ पे काम कर देते हैं। अगर मान लीजिए एक, अब यहाँ पे क्या हुआ कि अभी खाली अगर मान लीजिए आ गया, तो जब खाली आ जाएगा तो हम यहाँ पे मैसेज दिखा देंगे कि भाई जो आपने यहाँ पे वैल्यू डाली है वो कुछ है ही नहीं। तो हम यहाँ पे अपना कोई भी मैसेज लिख सकते हैं कि नेम एंड पासवर्ड कैन नॉट बी एम्प्टी। तो जब यहाँ पे हम अपना मैसेज बॉक्स यहाँ पे शो कर देंगे कि नेम और पासवर्ड कैन नॉट बी एम्प्टी, इसके बाद से हम यहाँ पे कर देंगे रिटर्न, क्योंकि आगे तो हमें कोई काम यहाँ पे कराना नहीं है। जब मान लीजिए पासवर्ड
और जो नेम डालना है अगर वही कुछ उसके अंदर है नहीं तो हमने क्या करना है, इसलिए हम यहाँ से रिटर्न कर देंगे इसको, कोई भी हमने काम यहाँ पे नहीं कराना है। तो अब जो हमारा ग्रिड व्यू है उसके अंदर अभी हम ले जाके अपने इस जो भी हमने ऐड किया, अगर मान लीजिए पासवर्ड और नेम के अंदर कुछ आया तो यहाँ पे ऐड करना होगा हमें। तो जो ग्रिड व्यू 1.rows जो है उसी के अंदर हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। तो ऐड, और यहाँ पे हम अपना नेम और जो पासवर्ड है उनको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो नेम और उसके बाद से पासवर्ड, जो पासवर्ड था हमारा यहाँ पे, दोनों हम ऐड कर देंगे। बाद में हम यहाँ पे मास्क वाला काम देखेंगे। अभी तो हम नॉर्मली लेके चल रहे हैं कि नेम और पासवर्ड अभी हमारा जो भी शो होगा वो यहाँ पे दिखेगा। इसको एक काम करते हैं कि हम एक वेरिएबल के अंदर रख लेते हैं ताकि आगे जो इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको यूज़ भी कर सकते हैं। इंडेक्स के अंदर इसको हम सेव कर देते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो भी यहाँ पे जाके सेव होगा किसी भी रो के अंदर, वो उसका इंडेक्स यहाँ पे आके सेव हो जाएगा। बाकी ये अपना काम भी करता रहेगा साथ ही साथ। और इसके बाद से जो टैग हम यहाँ पे पासवर्ड के लिए यूज़ करेंगे उसको भी हम यहाँ पे टैग की वैल्यू, जो भी टैग में वैल्यू जाएगी, तो मतलब पासवर्ड की वैल्यू को ही हम टैग के अंदर डालना चाहते हैं तो हम वो चीज़ को भी यहाँ पे डाल देते हैं, डेटा ग्रिड डॉट रोज़। और जिस भी इंडेक्स पे, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे रोज़ कर रहा हूँ और किस इंडेक्स पे, यानी कि मान लीजिए पहले रो, जो पहली रो अगर ऐड होगी, ठीक है, ऐसे दूसरी रो ऐड हुई, तो मान लीजिए दूसरी रो के अंदर अगर जो पासवर्ड है, अगर उसके ऊपर हम क्लिक करके देखना चाहते हैं कि पासवर्ड क्या था, उस सिनारियो के हिसाब से मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ कि मान लीजिए पहले पासवर्ड वो दिख नहीं रहा है, ठीक है, स्टार स्टार करके दिख रहा है। अब हम उस पर क्लिक करेंगे, उसका पासवर्ड देखना चाहेंगे, तो ये कैसे हम पता करेंगे कि कौन से रो पे क्लिक हुआ है। इसलिए यहाँ पे जो इंडेक्स वाइज जो वैल्यू है, जो टैग वैल्यू होती है, उसको हम सेट कर देते हैं ताकि ये टैग के अंदर पासवर्ड रहेगा, यूज़र को सामने से नहीं दिखेगा, लेकिन वो वेरिएबल के अंदर रहेगा, हम अपने अकॉर्डिंग उसको मॉडिफाई वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो रो इंडेक्स हम यहाँ पे पास कर देते हैं कि हम किस रो पे क्लिक कर रहे हैं, तो वो यहाँ से निकाल लेगा। और जो सेल है, सेल की वैल्यू भी हम यहाँ से निकालेंगे। सेल देखिए, 0 जो इंडेक्स है सेल का, ये जो अगर मान लीजिए 0 डालेंगे, इसका मतलब वो नेम वाले पे पॉइंट करेगा। ऐसे ही 1 डालेंगे तो वो पासवर्ड वाले पॉइंट पे इंडिकेट करेगा। तो यहीं पे जो टैग वैल्यू है, इसके अंदर हम क्या डाल देते हैं, अपना जो पासवर्ड था वो वैल्यू, ठीक है। अब इसके बाद से जब ये सारा काम हो जाएगा तो जो भी नेम और पासवर्ड हमने डाला है उसको क्या करेंगे, हम अपने टेक्स्ट फाइल के अंदर सेव करेंगे। तो यहाँ पे हम रख देते हैं फाइल डॉट अपेंड ऑल लाइन्स, या फिर ऑल टेक्स्ट कर देते हैं कि जितना भी टेक्स्ट आया हमारे पास, कौन कौन से टेक्स्ट आ रहे हैं, नेम और पासवर्ड, उन दोनों को ही हमें अपने टेक्स्ट फाइल के अंदर डालना होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये पैरामीटर क्या क्या मांग रहा है। स्ट्रिंग पाथ, किस पाथ पे आपकी फ़ाइल है, तो पाथ हम यहाँ पे सिंपल सा दे देते हैं, जो हमारा फाइल है वो सेम उसी पाथ पे है। आप ये पाथ चेंज कर सकते हैं, कहीं और पे भी अगर आप अपनी टेक्स्ट फाइल रखना चाहते हैं तो आप ये रख सकते हैं। फिर उसके बाद से डॉलर सिंबल के यहाँ पे यूज़ करते हुए जो भी हमारा यहाँ पे वैल्यू है, जैसे कि मान लीजिए नेम है, नेम को स्टोर करेंगे, उसके बाद से हम कॉमा वहाँ पे डालेंगे, फिर उसके बाद से जो पासवर्ड आएगी वो हम यहाँ पे स्टोर करेंगे, ठीक है। और हर बार जब एक लाइन कंप्लीट हो जाएगी तो हम उसके बाद से न्यू लाइन जो है वो ऐड कर देंगे, यहाँ पे न्यू लाइन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए हमने ये मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए हमने नेम डाला जीमेल पासवर्ड, जीमेल अकाउंट, ये नेम हो गया। ऐसे मान लीजिए पासवर्ड 1 2 3 4 5 ऐसे मैंने डाला, तो ये ऐसे सेव होगा। बीच में ऐसे क्या होगा, एक कॉमा होगा। फिर अगली बार जब वो सेव करने जाएगा तो न्यू लाइन के अंदर आएगा, फिर वो जो भी आप डालेंगे वो सेव करेगा उस हिसाब से। तो ये इस तरीके से यहाँ पे आपका बनाएगा। जैसे ये यहाँ पे मान लीजिए सेव कर दिया आपके टेक्स्ट, वो जो टेक्स्ट फाइल है उसके अंदर जाके सेव कर दिया, तो जो हमारा बॉक्स था नेम इनपुट और जो पासवर्ड वाला बॉक्स, उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे क्लियर कर देंगे, ताकि जो वैल्यू है उसमें से वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि अगली बार तो हम नई वैल्यू डालेंगे ना, इसलिए पुराने वाले को हम यहाँ से क्लियर कर देंगे कि कोई भी गार्बेज वैल्यू या फिर पहले की वैल्यू है वो सारी की सारी वहाँ से हट जा चुकी हो, ठीक है। तो अभी इतना जो है ये हम काम करके देख देते हैं। यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगा देता हूँ, इसको मैं रन करता हूँ। देखिए लोड पासवर्ड पे आया, तो अभी कुछ फाइल के अंदर है नहीं, तो कुछ भी यहाँ पे दिखेगा नहीं। अब जब यहाँ पे हम वैल्यू डालने जा रहे हैं, तो हाँ अभी एक चीज़ है कि यहाँ से ये वैल्यू ये हट नहीं रही है, इसके लिए भी अभी हम यहाँ पे करेंगे। अगर मान लीजिए अभी ये वैल्यू इसके अंदर है इंटर नेम और पासवर्ड, ऐड पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए ऐड पे आया। यहाँ पे नया मैं आगे लाइन पे बढ़ता हूँ, यहाँ पे डिबगिंग में, तो देख सकते हैं आप नेम के अंदर इंटर नेम आ गया, पासवर्ड के अंदर इंटर पासवर्ड आ गया। इसको हम रिमूव भी करेंगे। तो ये कह रहा है कि
नेम स्पेस, अब देखिए नेम और पासवर्ड के अंदर वैल्यू है, इसीलिए ये इस कंडीशन के अंदर नहीं जाएगा, बाहर आ गया। यहाँ पे रो इंडेक्स देखिए 0 पहली इंडेक्स पे यहाँ पे वैल्यू डालने जा रहा है, तो यहाँ पे जो टैग है उसके अंदर पासवर्ड डाल दिया है, यानी कि जो पासवर्ड है इंटर पासवर्ड वो डाल दिया। अब टेक्स्ट के फाइल के अंदर ये जाके अपेंड हो गया। अब देखिए यहाँ पे टेक्स्ट फाइल था नहीं, लेकिन जब अपेंड करने की बारी होती है, अगर फाइल वहाँ पे नहीं रहती है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक फाइल बनती है, और जो भी यहाँ पे वैल्यू थी वो सारी जाके उसके अंदर सेव हो जाती है। और यहाँ पे हम क्लियर कर रहे हैं, ये कंटिन्यू पे कर देते हैं, प्रोग्राम हमारा स्टॉप हो जाएगा। तो देखिए जो पहली वैल्यू थी इंटर नेम और पासवर्ड यहाँ पे आ गई है, क्योंकि हमने कुछ डाला नहीं था, तो जो वैल्यू इसके अंदर पहले से सेट थी वही जाके सेव हो गई है। तो जो हमारी टेक्स्ट फाइल है वो हमारी बनी है कि नहीं वो हम देख लेते हैं। तो इस फाइल जो हमारा प्रोग्राम की फ़ाइल है उसके अंदर हम यहाँ पे जाते हैं, यहीं पे आप बिन के अंदर देखेंगे, डीबग के अंदर, यहाँ पे .NET 6 विंडोज़ के अंदर, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक फ़ाइल बनी हुई है password.txt। तो देखिए यहाँ पे आपका नेम जो आपने डाला था वो, जो पासवर्ड डाला था वो, तो अभी तो हम डायरेक्टली वहाँ पे डाले तो इसलिए इसको उठा दिया। तो सबसे पहले हम इसको क्लियर कर देते हैं, यानी कि जो हम यहाँ पे नेम और जो पासवर्ड डाल रहे हैं उससे पहले क्या होगा कि जैसे हम उसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो एटलीस्ट वो जो चीज़ है वो हट जाए, मतलब इंटर नेम और इंटर पासवर्ड वो वहाँ से हट जाए। तो जो हमारा डिज़ाइनर पार्ट है उसी के अंदर हम यहाँ पे जाते हैं। तो जो हमारा बटन से रिलेटेड, नेम इनपुट से रिलेटेड है, ये रहा नेम इनपुट से रिलेटेड, इसी के अंदर हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप वहाँ से भी ऐड कर सकते हैं अपने इस टूल बॉक्स से भी, इस फॉर्म से भी, लेकिन हम यहीं पे डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, ठीक है। इससे वैसे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, सिर्फ एक इवेंट यहाँ पे ऐड करने जा रहे हैं कि जैसे मान लीजिए ये जो हमारा बटन है this.name input, अगर हम इसके अंदर एंटर करते हैं, यानी कि इस बॉक्स के अंदर हम यहाँ पे एंट्री करते हैं, ये नेम इनपुट है, नेम इनपुट डॉट एंटर। तो जब हम इसके अंदर एंटर करते हैं तो कौन सा मेथड ट्रिगर होगा वही हम यहाँ पे ऐड करने जा रहे हैं। तो न्यू सिस्टम डॉट इवेंट हैंडलर, और यहाँ पे मेथड होगा एक और, हम डाल जो मेथड हमारा कॉल होगा वो क्या कॉल होगा वो हम यहाँ पे डाल देते हैं, नेम इनपुट अंडरस्कोर एंटर, ठीक है। ये सेम चीज़ हम यहाँ पे रख देते हैं, इसी मेथड को अभी हम यहाँ पे बनाएंगे। देखिए अभी ये एरर दे रहा है क्योंकि ये जो मेथड है ये डिफाइन नहीं है, इसको अभी हम डिफाइन करेंगे। ऐसे ही जब हम ये पहला किसके लिए था कि जैसे हम जो हमारा नेम इनपुट वाला जो बॉक्स है उसके अंदर हम एंटर करते हैं तो इस मेथड को वो कॉल करेगा। ऐसे ही जब हम उससे बाहर जाएंगे तो क्या काम करेगा, तो वो चीज़ के लिए भी हम यहाँ पे लिख देते हैं लीव, और यहाँ पे हम मेथड का नाम रख देते हैं लीव। अब ऐसे ही जो हमारा पासवर्ड से रिलेटेड था सेम वैसे ही उसके लिए भी चाहिए, तो सेम ये मैं कॉपी कर देता हूँ और नेम यहाँ पे चेंज कर देता हूँ पासवर्ड इनपुट, क्योंकि ये पासवर्ड वाले के लिए भी कर रहे हैं हम कि पासवर्ड के अंदर अगर हम लिखने कुछ जा रहे हैं तो जो भाई पहले से लिखा हुआ है वो चीज़ वहाँ से हट जाए। तो ये हमने यहाँ पे किया पासवर्ड इनपुट, यहाँ पे भी कर देते हैं पासवर्ड इनपुट। अब इन मेथडों को हम यहाँ पे बना देंगे, नहीं तो यहाँ पे ये एरर ऐसे ही देता रहेगा। तो यहाँ पे हम मेथड पे जाते हैं, ये जो अपना जो CS फाइल है फॉर्म 1 की, इसी के अंदर हमें अपने मेथड जो नए बनाए हैं वो हम यहाँ पे इनकी डेफिनीशन यहाँ पे दे देते हैं। तो वॉइड, और जो मेथड का नेम था यहाँ से हम कॉपी कर सकते हैं। देखिए अभी फॉर्म एरर दे रहा है क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो है अभी सेट नहीं हुई है। तो जैसे हम यहाँ पे इसको यहाँ पे लिखेंगे, इस मेथड की डेफिनीशन यहाँ पे बनाएंगे तो देखिए ये जो इनपुट एंटर वाला होगा उसका एरर हट गया होगा, यहाँ पे देख सकते हैं अभी हटा है नहीं हटा है। इवेंट हैंडलर के अंदर हमें वैल्यू भी पास करनी पड़ेगी जो ऑब्जेक्ट सेंडर होता है, ऑब्जेक्ट सेंडर, ऐसे ही इवेंट आर्गुमेंट ई। अब ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे डाल देते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लीव वाले से, ये जो एंटर वाला है मेथड, इसके अंदर से इशू गायब हो गया क्योंकि ये मेथड यहाँ पे डिफाइन हो गया। तो अगर आप कोई नया मेथड बनाना चाहते हैं तो ऐसे भी बना सकते हैं, या फिर फॉर्म के ऊपर भी क्लिक करके आप बना सकते हैं, ठीक है। तो सेम ऐसा ही मैं सभी के लिए बना देता हूँ, जितने भी हमने 4 मेथड वहाँ पे बनाए थे, ऐसे ही एंटर के लिए बनाए थे, ऐसे ही लीव के लिए बना देता हूँ। सेम अपना जो पासवर्ड का है
ये नेम इनपुट का था, तो ऐसे ही अपने पास पासवर्ड इनपुट एंटर के लिए है, और ऐसे ही जो अपना पासवर्ड लीव, पासवर्ड लीव, ये चारों मेथड देखिए हमने यहाँ पे बना दिया। तो ये जो डिजाइनर साइड से जो भी एरर था ये हमारा निकल चुका है, और यहाँ पे ये जो फॉर्म अब इसके बाद से जो ये आएगा ये हमारा प्रॉपर तरीके से लोड होगा। अगर हम इसको यहाँ से बंद कर दें और वापस से इस जाके अपने फॉर्म को यहाँ से लोड करें, तो आपकी बार देखिए ये प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लोड हो रहा है। अब ये जो अपना नेम इनपुट बॉक्स है, इसके अंदर जैसे एंट्री करने जाते हैं तो जो पहले से लिख के आता है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, इस कोड को रन करते हैं तो यहाँ पे इस ब्रेक पॉइंट को हटा देते हैं, अभी ज़रूरत नहीं है, कंटिन्यू कर देते हैं। तो यहाँ पे जो देख सकते हैं आप नेम और ऐसे ही पासवर्ड यहाँ पे इसके अंदर है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं तो ये हटना चाहिए, यहाँ से ब्लैंक होना चाहिए ताकि हम कुछ लिख सकें। अगर इससे हम हटा के दूसरे पे जाएं तो दूसरे वाला भी ब्लैंक हो जाना चाहिए। तो उसी के लिए हम यहाँ पे कोड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो अपना form1.cs है, इसके अंदर हम यहाँ पे जाएंगे नेम इनपुट एंटर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले चेक करेंगे कि अगर हमारा जो नेम इनपुट जो बॉक्स है उसका जो टेक्स्ट है, यानी कि जो उसके अंदर लिखा हुआ है वो आखिर में क्या लिखा हुआ है, उसको हम देख लेते। तो अभी उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इंटर नेम, आई थिंक वही लिखा हुआ है ना, चेक कर लेते हैं। ये हम इसके अंदर भी जाके देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंटर नेम। वो सेम अपने फॉर्म पे भी वैसे लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको फॉर्म से दिखाऊं तो देखिए इंटर नेम, ऐसे ही एंटर पासवर्ड। तो आप वहाँ से भी देख के, लेकिन एग्जैक्ट ये कॉपी करके आपको देखना पड़ेगा क्योंकि स्पेस वगैरह सब कुछ काउंट होता है। तो अगर मान लीजिए जो नेम इनपुट बॉक्स की वैल्यू अगर इंटर नेम है तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे जो इनपुट वैल्यू है, ये इनपुट डॉट टेक्स्ट है, मान लीजिए इसको हम कर देंगे यहाँ पे ब्लैंक, इक्वल इसको हम कर देंगे ब्लैंक, यहाँ से ब्लैंक। इससे क्या होगा कि जैसे उसके अंदर एंट्री करेगा ये ब्लैंक हो जाएगा। और आप चाहें तो थोड़ा बहुत उसके अंदर स्टाइलिंग करना चाहें, जैसे मान लीजिए नेम इनपुट डॉट फॉर कलर, कि मतलब जो भी आप उसके अंदर टाइप करना चाह रहे हैं तो उसकी जो वैल्यू होगी वो कलर डॉट आप इसको कर सकते हैं ब्लैक। ये जो भी कलर आप रखना चाहें यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही उसके अंदर एंट्री करेगा तो ये अपना ऑटोमेटिक वहाँ पे ब्लैक कर देगा, और जो पहले से लिखी हुई है वैल्यू वहाँ पे एंटर नेम, उस चीज़ को हटा देगा। ऐसे जब लीव करेगा तो क्या यहाँ पे आएगा, तो लीव के टाइम में भी सेम हम कुछ इसी तरीके की कंडीशन डाल देंगे कि अगर लीव करते टाइम पे अगर ये ब्लैंक है, ये मान लीजिए इस बॉक्स के अंदर वैल्यू ब्लैंक है, तो क्या करेगा, टेक्स्ट के अंदर अब हम लिख देंगे एंटर नेम। क्योंकि जैसे मान लीजिए उसके ऊपर क्लिक किया, अब उसके बाद से हटा रहा है, तो हटाने के बाद क्या लिख के आएगा, अगर कुछ भी नहीं लिखा तो लिख के आ जाएगा एंटर नेम। और जो कलर है उसको थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, सिल्वर कर देते हैं, ठीक है। सेम ऐसे ही अपना जो पासवर्ड के लिए है, सेम ऐसे ही हम लिखेंगे पासवर्ड का। यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। अगर पासवर्ड के लिए पूछता है कि ये जो पासवर्ड एंट्री है उसके अंदर मान लीजिए ये एंटर पासवर्ड अगर लिखा हुआ है, ये पासवर्ड है, तो इस पासवर्ड को यहाँ से चेक करेंगे हम। अगर पासवर्ड ऐसे लिखा हुआ है तो जो बॉक्स है उसको एम्प्टी करें, फिर उसके बाद से उस बॉक्स के अंदर का जो कलर लिखे वो ब्लैक में लिखे। ऐसे ही अगर मान लीजिए जो पासवर्ड है बॉक्स है उसके अंदर से हम अपने माउस को हटा रहे हैं तो वहाँ पे क्या काम करेगा, तो अगर वो जो अच्छा ये पासवर्ड के लिए है तो हमें यहाँ पे वेरिएबल भी चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो ये सारा गेम उसी के ऊपर ही करेगा, इनपुट वाले के ऊपर ही, नेम वाले के ऊपर, ठीक है। तो हमको इसको पासवर्ड इनपुट करना पड़ेगा। ऐसे ही ये भी पासवर्ड से रिलेटेड ही है, तो इसको भी हम पासवर्ड कर देते हैं, पासवर्ड इनपुट। यहाँ पे भी हम पासवर्ड इनपुट। तो जैसे हम लीव करेंगे, ठीक है, तो लीव करने के टाइम पे हमें यहाँ पे फिर से दिखाना है एंटर पासवर्ड। तो सिंपल आपको इतना समझ में आ गया कि जैसे लीव करेगा तो क्या होगा, इनपुट बॉक्स नेम जो दोनों इनपुट बॉक्स है उसके अंदर से अगर लीव करेगा तो क्या होगा, ऐसे ही जब उसके अंदर एंट्री करेगा तो क्या होगा। रन करके इसको देख लेते हैं डेमो में भी कि पहले क्या हो रहा था, अभी हमारे अंदर इस प्रोग्राम के अंदर कुछ चेंज हुआ है कि नहीं।
तो रन करने के बाद देखिए ये जो बॉक्स आ रहा है, अभी जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए ये जो पहले लिखा हुआ था इंटर नेम वो हट गया है। अब यहाँ पे कर्सर जो है अपना ब्लिंक करने लग गया। अब जो कुछ भी आप यहाँ पे लिखेंगे वो ब्लैक कलर में दिखेगा। ऐसे ही अब आप दूसरे बॉक्स पे जाते हैं तो इंटर पासवर्ड हट गया। अब जो कुछ भी आप लिखेंगे यहाँ पे ये आगे काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड की भी फंक्शनलिटी हमने ऐड करी ही दी थी। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूँ। देखिए अब मैं दोनों जगह से माउस यहाँ से अगर हटा देता हूँ तो देखिए अब यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आ रहा है ना। तो मैं यहाँ पे एक रख देता हूँ जीमेल और पास 1 2 3 ये जो भी है ये पासवर्ड रख के ऐड पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए ऐड पे ये डिबगर हटा देते हैं क्योंकि हमारा ये काम तो करना ही चाहिए। देखिए ये पासवर्ड 1 2 3 यहाँ पे दिख रहा है। ऐसे जीमेल का हमने लिखा तो जीमेल 1 2 3, इसके अंदर अभी हमने कुछ लिखा नहीं है तो कॉपी वाली फंक्शनलिटी चलेगी नहीं। तो देखिए जीमेल और पासवर्ड यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर हम ऐसे ये फॉर्म बना देते हैं तो ये हमारे बनाने का तो मतलब कुछ बना ही नहीं, क्योंकि अगर पासवर्ड यहाँ पे सामने से दिख रहा है तब तो कोई भी यहाँ पे देख सकता है। हम इसको मास्क करना चाहते हैं, ठीक है। और जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो क्या हम चाहते हैं कि उसका जो पासवर्ड है वो क्लिप बोर्ड में कॉपी हो जाए, यानी कि ऑटोमेटिक कॉपी हो जाए। फिर हम उसको कहीं पे भी ले जाके पेस्ट कर सकते हैं, अपने एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि किसी को भी पासवर्ड आपको दिखेगा नहीं और वो आसानी से आप अपना काम कर सकते हैं। तो अभी हम इसको मास्किंग भी इसका हम करना चाहते हैं। और सेम मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो टेक्स्ट बॉक्स बना था उसके अंदर क्या हो रहा है। देखिए ये पहला वाला था, ऐसे ही दूसरा वाला है। सेम है, अगर मान लीजिए आप यहाँ से एक को डिलीट कर देते हैं, ये मैं यहाँ से एक को डिलीट किया, सेव किया और फिर से अगर प्रोग्राम को मैं रन करूँगा तो अब की बार जो भी उस फाइल के अंदर और पहले से जो सेव है उतना ही यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं मास्किंग। जो मास्किंग से रिलेटेड काम था वो वाला हम कर देते हैं। तो जो मास्क पासवर्ड है उसके ऊपर हम यहाँ पे काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो जो हमारा यहाँ पे मेथड था लोड, ये लोड पासवर्ड, तो इसके अंदर हमने सिंपल यहाँ पे पासवर्ड भेजा था। तो इसी के ऊपर हम यहाँ पे मास्किंग का काम करने जा रहे हैं। तो इसलिए हम मेथड का नाम दे देते हैं मास्क पासवर्ड और इसी के अंदर इस वैल्यू को हम भेजेंगे ताकि आगे जाके वो उसी हिसाब से सेव करे। अब इस मास्क पासवर्ड जो मेथड है इसको हम यहाँ पे बना देते हैं, यहीं पे बना देता हूँ मैं, प्राइवेट स्ट्रिंग मास्क पासवर्ड। सेम नेम आपको देना है, नहीं तो ये यहाँ पे एरर कर देगा, इसीलिए आपको सेम नेम देना। अब इसके अंदर आर्गूमेंट चाहिए है, कौन सा आर्गूमेंट आ रहा है, वो आ रहा है पासवर्ड। तो हम इसको स्ट्रिंग टाइप में कैप्चर कर लेंगे, स्ट्रिंग पासवर्ड, ठीक है। और रिटर्न हम क्या करेंगे कि सिंपल जैसा पासवर्ड हमने डाला था वैसा नहीं, हम वहाँ पे उसको डॉट 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 से रिप्लेस कर सकते हैं। आप जिससे भी करना चाहें आप उससे कर सकते हैं। तो मैं सिंपल जो स्टार एस्ट्रिक मार्क होता है उससे हम यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार डाला, फिर उसके बाद से जो अपनी पासवर्ड की जो लेंथ है उतने लेंथ तक जाएगा और उतना यहाँ पे स्टार स्टार जाके कर देगा। तो देखिए अगर इतने से हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं तो अब इसको अगर मैं रन करता हूँ यहाँ से, तो जो हमारा पासवर्ड है वो स्टार स्टार फॉर्म में आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे स्टार स्टार फॉर्म में आ रहा है। तो यहाँ पे पासवर्ड हमें दिखेगा नहीं, लेकिन टेक्स्ट फाइल के अंदर हम देखेंगे तो हमारा पासवर्ड है। तो अब टेक्स्ट फाइल को तो फिर से अगर हम खोल दीजिए, मान लीजिए हम अपना स्क्रीन शेयर कर रहे हैं किसी के साथ, तो वो क्या कर सकता है, पासवर्ड को कैप्चर भी कर सकता है। तो हम चाहते हैं कि जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करें, भाई यहीं पे पासवर्ड कॉपी कर दो और बाकी हम ले जाके कहीं पे भी अपना यूज़ करना चाहें बिना पासवर्ड दिखाए आसानी से यूज़ कर सकें। तो अब वो वाला काम हमें यहाँ पे क्लिक करना है, सेल क्लिक पे, क्योंकि ये जो मेथड हमने बनाया था ये वाला पार्ट सेल क्लिक कहाँ गया ये, हाँ ये डेटा ग्रिड व्यू सेल क्लिक, ये जो हमने मेथड बनाया था इसी की फंक्शनलिटी हमने यहाँ पे ऐड करनी है, ताकि जो सेल के ऊपर कोई अगर हम क्लिक करते हैं कुछ तो वो एक्शन क्या परफॉर्म करेगा। तो पासवर्ड हमें क्लिक बोर्ड में यहाँ पे सेव करना है, इसी के लिए हम यहाँ पे सेल क्लिक के ऊपर ही काम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं इंडेक्स। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि रो जो कॉलम का इंडेक्स है, कॉलम 0 पे नेम है और जो कॉलम 1 इंडेक्स है, यानी दो ही कॉलम है ना हमारे ग्रिड व्यू के अंदर। तो पहला जो कॉलम है वो 0 इंडेक्स पे आता है, दूसरा 1 पे आता है। तो जो 1 पे है वो क्या है, पासवर्ड। तो ये कहाँ से ये रिसीव होगा, ये इसी के अंदर आएगा, डेटा ग्रिड व्यू सेल इवेंट आर्गूमेंट, क्योंकि हम डेटा ग्रिड व्यू के अंदर ही हम चेक करने जा रहे हैं। तो जो ई आर्गूमेंट है, ई डॉट कॉलम इंडेक्स, मान लीजिए हम यहाँ पे चेक करते हैं इक्वल्स अगर 1 है,
पहले मैं यहाँ से वन है और उसके बाद से जो रो इंडेक्स है मान लीजिए वो 0 है, M% यहाँ पे कर देते हैं ई डॉट रो इंडेक्स ग्रेटर देन 0, यानी कि ये 0 से बड़ा होगा, यानी कि जो अपना रो की वैल्यू है वो शुरू हो रही है उससे पीछे नहीं है, 0 के बराबर हो सकता है क्योंकि हमारी जो रो शुरू हो रही है वो 0 से हो रही है। ऐसा नहीं है कि -1 में चला गया, यानी कि रो स्टार्ट ही नहीं हुआ और ये हम यहाँ पे रीड करना शुरू कर रहे हैं। तो अगर हमारी रो 0 है या फिर 0 से ज़्यादा है तब हम उसके ऊपर यहाँ पे काम हम करने जा रहे हैं। एक बार और आपको ये कंडीशन समझा देता हूँ कि कॉलम इंडेक्स 1 यानी कि हम पासवर्ड के लिए चेक कर रहे हैं, यानी कि मान लीजिए हमने क्लिक किया, किस पे क्लिक किया है, पासवर्ड के ऊपर क्लिक किया है और वो मान लीजिए 0 से ज़्यादा रो नंबर है। अगर ये दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होगा तब हम आगे यहाँ पे काम करने जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद से हम इफ़ कंडीशन और लगाएंगे, चेक करेंगे कि जो हम टैग वैल्यू जिसकी हेल्प से हम यहाँ पे पता कर रहे थे कि पासवर्ड जो वैल्यू है उसको हम यहाँ पे कॉपी टू क्लिक बोर्ड करें, ठीक है। तो उसी के लिए मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ कि जो टैग वैल्यू है उसको मैं यहाँ पे चेक करने जा रहा हूँ, क्योंकि एक टाइम पे आपको मैंने यहाँ पे दिखाया था कि जो टैग वैल्यू है उसको मैंने सेव किया था एक वेरिएबल के अंदर। देखिए यहाँ पे, ये देखिए इसी इंडेक्स सेल 1 इंडेक्स के अंदर टैग के अंदर मैंने पासवर्ड डाला था। अब उसी को यहाँ से हम गेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चेक कर लेता हूँ कि टैग की वैल्यू ऐसा तो नहीं कि नल है, नहीं तो नल होगा तो फिर वो एरर दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे रो, जिस भी रो के ऊपर हम क्लिक कर रहे हैं ई डॉट रो इंडेक्स, जिस भी रो के ऊपर हमने क्लिक किया है, पहले तो जो रो था वो पता चल गया। ऐसे ही जिस भी सेल के ऊपर हमने क्लिक कर रहे हैं, सेल यहाँ पे 1, क्योंकि पासवर्ड के लिए हम देख रहे हैं डॉट टैग डेटा ग्रिड व्यू 1 रोज। अच्छा, ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि ये इंडेक्स है, हमें यहाँ पे इंडेक्स के लिए सबस्क्रिप्ट यहाँ पे लगाना पड़ता है, बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। तो हम ये चेक कर रहे हैं डेटा ग्रिड व्यू के अंदर कौन से रो पे क्लिक हुआ है। अगर वो मान लीजिए उस रो पे क्लिक हुआ है और सेल 1 पे क्लिक हुआ है, यानी कि पासवर्ड वाले कॉलम के अंदर क्लिक हुआ है, तो उस पासवर्ड वाले कॉलम का जो टैग है वो कहीं ऐसा तो नहीं कि नल है, उसी को हम यहाँ पे चेक करने जा रहे हैं। तो नॉट नल हम यहाँ पे चेक करेंगे, नॉट नल। अगर वो नल नहीं है यानी कि उसके अंदर पासवर्ड हमारा यहाँ पे वैल्यू होगा, तो उस पासवर्ड को हम यहाँ पे गेट कर लेंगे सबसे पहले एक वेरिएबल के अंदर। तो स्ट्रिंग पासवर्ड इक्वल्स टू, और सेम अपना यही चीज़ है, इसको आप चाहें तो ये पूरा ऐसे उठा सकते हैं, उठा के यहाँ पे डॉट टू स्ट्रिंग। तो इससे क्या होगा कि जो टैग के अंदर पासवर्ड जो सेव था वो आ गया इस वेरिएबल के अंदर। अब ये जो वेरिएबल के अंदर आ गया तो हम क्या करेंगे कि उस वैल्यू को, यानी कि जो पासवर्ड है उस पासवर्ड को हम क्लिक बोर्ड में सेव कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए किसी वैल्यू को हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करते हैं, तो इसका मतलब हो गया कि हम इस वैल्यू को कॉपी करके क्लिप बोर्ड में यहाँ पे सेव कर रहे होते हैं। जब हम एक बार कॉपी कर लेते हैं तो हम उसको जितनी मर्जी जितने टाइम पे जहाँ पे भी चाहें पेस्ट कर सकते हैं। तो वही चीज़ की फंक्शनलिटी हम यहाँ पे लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्लिप बोर्ड नाम की एक क्लास, इसे सिस्टम डॉट विंडोज़, आप देख सकते हैं सिस्टम डॉट विंडोज़ डॉट फॉर्म्स डॉट क्लिप बोर्ड इसी के अंदर ही रहता है। तो यहीं पे हम सेट कर सकते हैं किसको, पासवर्ड को। तो जो भी पासवर्ड हमारा आएगा वो इसी क्लिप बोर्ड में जाके सेव हो गया। अब कोई आप मैसेज दिखाना चाहते हैं, तो जैसे मान लीजिए मैं मैसेज दिखा देना चाहता हूँ कि आपका जो पासवर्ड है वो यहाँ पे क्लिप बोर्ड में आ गया है, ठीक है। तो इसके लिए मैसेज यहाँ पे लिख देते हैं पासवर्ड कॉपीड टू क्लिप बोर्ड, सिंपल। यहाँ पे ये पासवर्ड कॉपी होके उसमें आ जाएगा। अब देखिए इसको रन करके देख लेते हैं कि हमारा ये जो काम है ये प्रॉपर तरीके से चल रहा है कि नहीं। सेल क्लिक वाला फंक्शनलिटी है, इसी को हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो ये जो पासवर्ड है देखिए अभी हमें दिख नहीं रहा है, ये किसी को भी नहीं दिख रहा है। अगर आप स्क्रीन शेयर किए हुए हैं तो उनको भी नहीं दिखेगा। अब आप चाहते हैं कि इस पासवर्ड को मैं यूज़ करूं और किसी सिस्टम के अंदर लॉगिन करूं या कोई एप्लीकेशन है उसके अंदर लॉगिन करूं, लेकिन जिससे मैंने स्क्रीन शेयर किया है उसको पासवर्ड ना दिखे। तो ये एक ही ऑप्शन है कि आप इस पर क्लिक करिए, ऑटोमेटिक कॉपी हो जाए
और सीधा ले जाके आप वहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, लॉगिन कर लीजिए। अब देखिए हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं इस पे कॉपी वाले पासवर्ड वाले पे, यहाँ पे हमने क्लिक किया तो अब देखिए e.column इंडेक्स की वैल्यू जो आ रही है 1, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था, अच्छा ये पीछे अभी खुल नहीं रहा है फॉर्म, कि वो 0 पे जो कॉलम पे जो वैल्यू थी उसका क्या नाम है, नेम। ऐसी 1 पे जो है उसका क्या नाम है, वो है पासवर्ड। तो जो कॉलम इंडेक्स है 1 उसी पे हमने क्लिक किया हुआ है। रो इंडेक्स कुछ भी हो सकता है, तो अभी तो 0 है, मतलब पहली रो है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, यानी कि इसके अंदर जाएगा। अब ये चेक कर रहा है क्या जो टैग की वैल्यू है वो वैल्यू है कि नहीं इसके अंदर। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। ये मैं यहाँ से उठाता हूँ इसको कॉपी, इमीडिएट विंडो के अंदर चेक कर लेते हैं कि क्या टैग में वैल्यू है कि नहीं। तो अभी देखिए ये दिखा रहा है नल है, यानी कि टैग में वैल्यू हमारी आ नहीं रही है। तो जब आएगी नहीं तो वो हमारा कॉपी जो क्लिक बोर्ड है वो वाला काम करेगा नहीं, क्योंकि ये कंडीशन फेल हो जाएगी। तो देखिए यहाँ से कंडीशन ये फेल हो गई है। अभी हम इसको चेक करते हैं कि कहाँ कंडीशन हमारी फेल हो रही है, कहीं तो हमने वैल्यू यहाँ पे सेट करना भूल रहे हैं। ठीक है, इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ। लोड पासवर्ड के टाइम पे ही यहाँ पे हम क्रिएट सेल कर रहे हैं और उसके अंदर वैल्यू जा रही है, और यहीं पे हमें जो अपनी वैल्यू है टैग वाली जो वैल्यू है उसको हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो रो डॉट सेल्स, अब मान लीजिए 1 के अंदर जो टैग वैल्यू है उसको हम यहाँ पे कर देते हैं नेम नहीं, हम इसको कर देते हैं पासवर्ड, क्योंकि पासवर्ड उसके अंदर हम सेव करना चाहते हैं ना। ये पासवर्ड यहाँ पे कर देते हैं। अब इसके बाद से देखते हैं यहाँ पे रन करके पासवर्ड सेव डेमो। इसको रन करने के बाद अब इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे अब नेक्स्ट इस पे जाते हैं। अपनी ये कंडीशन सेटिस्फाई है, टैग के अंदर देख देते हैं वैल्यू। ओके, देखिए अब यहाँ पे वैल्यू अपनी पासवर्ड की वैल्यू रिसीव हो रही है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये कंडीशन ट्रू हो रहा है, ऐसे ही पासवर्ड वेरिएबल के अंदर ये वैल्यू आ गया। अब इसके बाद से क्लिप बोर्ड के अंदर वैल्यू आ गया है, और देखिए यहाँ पे मैसेज बॉक्स आ गया कॉपी टू क्लिप बोर्ड। अब आप किसी भी इसमें नोटपैड में, मान लीजिए एक मैं नया नोटपैड ओपन कर लेता हूँ, वो क्लिक बोर्ड में पासवर्ड हमारा कॉपी हो गया। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ पेस्ट करते जा रहा हूँ, ये पासवर्ड आप यहाँ पे किसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे पासवर्ड किसी को दिखाई भी नहीं देगा। तो देखिए ये प्रॉपर तरीके से रन कर रहा है। अब ऐसे ही अगर आपको इसकी EXE बनानी है, आपके पास अब विजुअल स्टूडियो तो नहीं होगा, अब मान लीजिए आप अपने किसी फ्रेंड को ये सॉफ्टवेयर देना चाहते हैं, तो सिंपल आप इस डिबग को रिलीज़ पे करिए, Ctrl+Shift+B से बिल्ड कर दीजिए, यानी कि इस पर भी ये जो सोल्यूशन है इस पर भी राइट क्लिक करेंगे आप यहाँ से, तो यहाँ पे भी बिल्ड का भी ऑप्शन आएगा, तो आप यहाँ से भी बिल्ड कर सकते हैं। तो अभी डिसेबल है क्योंकि बिल्ड हो रहा है। देखिए ये बिल्ड सक्सीडेड आ गया। अब इसके बाद से आप अपने इस पाथ पे जाएंगे, जो भी इस एप्लीकेशन का पाथ है, इसके अंदर बिन के अंदर जाएंगे, बिन फोल्डर के अंदर, रिलीज़ के अंदर .NET 6, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आपका फाइल है ये आपके सामने, ये जो EXE है आप इसको देख सकते हैं। इसको आप कॉपी करिए, और जहाँ पे भी रखना चाहते हैं आप सिंपल इसको रखिए। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारा यहाँ पे एप्लीकेशन पूरा अच्छे तरीके से बन के यहाँ पे तैयार हो गया। आप इसके ऊपर अपनी डिज़ाइनिंग वगैरह कर सकते हैं, जैसा आपको कलर पसंद है, यहाँ पे जिस तरीके से बॉक्स यहाँ पे रखना चाहते हैं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसको कितना तैयारी से या कितना अच्छे तरीके से दिखाना चाहते हैं। इसकी जो मेन फंक्शनलिटी थी इसके अंदर कवर हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आगे एक वीडियो में कुछ इसी तरीके के प्रोजेक्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।